नमस्ते। वेलकम बैक माय चैनल। मैं आज मैरिज के लिए एक पिका का टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। मैंने 2 कार्ड मेडिटेशन करके निकाली हूँ। जो कार्ड आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे एक कार्ड के साथ आप रेजोनेट करते हैं, कलर के साथ भी हो सकते हैं, पिक्चर के साथ भी हो सकते हैं, शायद आपको मीनिंग पता नहीं होगा, स्टोन के साथ भी हो सकते हैं। दोनों स्टोन रखे हो जिसके साथ आपको रेजोनेट होते हैं, जो चाहते हैं, जो सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो गए, जो चाहते हैं शादी करना, जो चाहते हैं लाइफ में मूव ऑन करना, शादी के लिए ढूंढ रहे, उसके लिए ये रीडिंग है। फर्स्ट कार्ड द सेकेंड हाउस है, व्हाइट स्टोन। ये पाइल 1 है, सेकेंड पाइल 2। पिक्चर देखिए, ये ब्राउन कलर की स्टोन है, रेड ब्राउन कुछ भी बोल सकते हैं। जिसको आपको अच्छा लगे वो चीज आप यहाँ पे ले सकते हैं। दिस इज द पिका कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। नमस्ते एवरीवन। जो लोग पाइल 1 चूज के, सेकेंड हाउस चूज के, पाइल 1, दिस इज द सेकेंड हाउस। इसके लिए आप फाइनेंशियली यदि स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज लाइफ में ऐसे पर्सन आपके साथ सोलमेट चाहते हैं, जो स्टेबल पर्सन है, जो अर्निंग बहुत अच्छा अर्निंग मानी करते हैं, ऐसे पर्सन को यदि आपको चाहिए तो आप उसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो मैं देखूंगी वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं कि नहीं। टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, मैरिज आपका कब तक होने वाला है। ओके, प्लीज पॉजिटिव रहिए। ओके, ओके, दिस इज द लास्ट सफल। ये कार बड़ा है, इस वजह से ऐसे सफलिंग करना पड़ता है। ओके, मैरिज के लिए आपका आपका 3 कार्ड निकालिए। ओके, 9 ऑफ 9 ऑफ कप। जो लोग सेकंड हाउस, जो है आप ऐसे पार्टनर आपके पास है, अभी है, बात जो लोग ऐसे पार्टनर को जानते हैं, डील कर रहे हैं, वो पर्सन बहुत ज्यादा रिच है, बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, कोई जॉब करते हुए हायर पोजीशन में है। यहाँ पे जितना मेजर आर्काना आया है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। शायद आप पहले एक रिलेशनशिप में थे, जिस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, जहां पे आपको इक्वालिटी प्यार नहीं मिला, आपको कभी कभी आपके पार्टनर छोटा महसूस कराता था आपका, इस वजह से ये रिलेशनशिप का दा एंड हो गया। अब अभी एक डर है, कोई रिलेशनशिप पे आपके पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी व्यूअर्स, उसके लिए बता रही हूँ। अब भी शायद आप सोच रहे रिलेशनशिप में जाने के लिए, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं। आपकी जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपकी फेमिनिन स्पिरिट हाई हो रहे, आप अपने माइंड को सेट कर रहे, जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर से ऐसे गलत इंसान आएगा कि, ऐसे दिमाग में बहुत सारा जिगजैगिंग चल रहे। बट आपकी कभी कभी पास्ट में मूड स्विंग भी बहुत ज्यादा होते थे, मगर आप अभी चाह रहे हो नहीं, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में स्टैंड करना है, मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। इस वजह से शायद ऐसे पार्टनर आपके पास आ रहे, जो पार्टनर आपको इक्वली प्यार करेंगे। आप तो किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, ये कम्युनिकेशन एज अ, आपके पास ऐसे कोई फ्रेंड कम बॉयफ्रेंड है जिसको आप इक्वली गिव एंड टेक करना चाहते हो। मुझे ज्यादातर ये न्यू पर्सन लग रहे हैं, बिकॉज अभी शायद आपकी घर वाले अरेंज मैरिज के लिए बोले हैं, जो आप अरेंज मैरिज, आप शायद किसी से बातचीत चल रहा है आपका, ये बातचीत इसलिए चल रही है, आप आपके पास कोई ऑप्शन है, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली कोई ऑप्शन आपके पास देने वाले हैं। आप सोच रहे हो उस रिलेशनशिप में जाए कि ना जाए। शायद आपको ये पर्सन बहुत ज्यादा, जब देखने आए थे आपको, बात देखने जाते हो जिसके साथ बात चल रहा है, बहुत ज्यादा गिफ्ट देते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप काइंड ऑफ पर्सन है, आपको इक्वली गिव एंड टेक करते हैं, आप उससे ज्यादा इंजॉय फील करते हो।
इस पर्सन के साथ ट्रैवलिंग करोगे, घूमने जाओगे, थोड़ा सा आप अभी ना इस पर्सन को हाँ नहीं बोलना चाहते हो, अभी इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, देख रहे हो जो पास्ट पर्सन के साथ से ये पर्सन कितना अलग है। बिकॉज मुझे लग रहा है आपकी इंट्यूशन अभी बहुत ज्यादा हाई है, अभी सीधा आप हाँ नहीं बोलना चाहते हो, आप सोच समझ के हाँ बोलोगे। इस वजह से आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग हो, दिस इज द साइकिक पावर आपको एक्टिवेट हो चुके हैं। आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, और आपके पार्टनर आपको रियली मतलब ऐसा सोलमेट एनर्जी आया है। आपके पार्टनर रियली आपको प्यार करते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड पार्टनरशिप चाहते हैं। और ये पर्सन जो है ना अपनी दम से अपनी करियर बनाया होता है ना, किसी के पीछे कोई पर्सन रहता है, उसके पेरेंट्स रहते हैं, एक खुद की दम से मेहनत करके जो भी नौकरी मिला है, बिजनेस मिला है, जो भी काम करते हैं उसके अपनी दम से किए हैं। ये पर्सन इमोशनल पर्सन है, नो डाउट। दिस पर्सन इज द किंग ऑफ, हर चीज दिल से सोचने वाला इंसान है, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल सोचे। जहां तक ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड ज्यादा आया है, जेमिनी आया है। ये पर्सन क्या होते हैं, सोच समझ के बात करने वाला इस इंसान है, हर चीज को हर बारी में डिसीजन नहीं लेने वाला इंसान है। ओवरऑल मैं देख लेती हूँ आप दोनों की एनर्जी क्या बोलना चाहते हैं। बट इस पर्सन जो आए हैं ना, आप शायद इससे पहले भी रिलेशनशिप में थे, बट जो रिलेशनशिप में थे ना उसमें आपको सिर्फ धोखा, चीटिंग, बिट्रे हुआ है। बट ये पर्सन जब प्यार देते हैं ना तो आप सोच रहे हैं, बिकॉज आपकी हैंगमैन की एनर्जी, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कभी कभी लगता है रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं। कुछ रिलेशनशिप आपका एंड हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आया, आई एम राइट, और अभी डिवाइन चाहते हैं अब न्यू बिगिनिंग करो, आगे बढ़ो, बिकॉज आपके दिल में एक डर बैठ गया। डिवाइन चाहते हैं न्यू बिगिनिंग करना आपके पास, बट आपके जो डर है ना, जो पास्ट पर्सन के बारे में सोच सोच के आप डर महसूस कर रहे हो, इस वजह से आपकी लाइफ में ये डर है। आप चाहते हो जो ऐसा कुछ हो जाए, मैं लाइफ में एक ही जगह में स्टैंड नहीं करना चाहते, बट आप स्टिल अभी भी पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन के बारे में स्टिल आपकी जब रात होते हैं दिमाग में आ ही जाते हैं, कभी कभी आप भूलना चाहते हो। शायद इस वजह से इतना ज्यादा साइकिक हो चुके हो, टैरो रीडिंग सुन रहे हो, कोई कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, कोई कोई साइकिक हीलर भी हो सकते हैं, बट स्टिल आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, बट कहीं पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको रोक रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कोई कहीं पर खाने के लिए लेके जा सकते हैं, कोई बुके दे सकते हैं, कहीं पर कुछ, ये पार्टनर आपको कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। ये पार्टनर के साथ आप इंजॉय करते हो, नो डाउट, ये पार्टनर आपके इंजॉय करते हैं, फील करते हैं, मगर यहाँ पे जो यदि आपके साथ रिजोनेट होता है ये मैसेज, तो ये पर्सन आपका सोलमेट है, आप चाहते हो इसके साथ आगे बढ़ना, बट एक होता है ना, बिकॉज बार्ड्स की पीरियड है, यस यस, वुमेन्स बार्ड्स दोनों ही आना चाहते हैं, चलिए ये दोनों ही ले लेते हैं, वुमेन्स का स्पिरिट है। इससे पहले जो भी आप रिलेशनशिप में गए थे, बिकॉज ये वुमेन स्पिरिट आया है, इस रिलेशनशिप में आप पास्ट के रिलेशनशिप की वजह से प्रेजेंट जो रिलेशनशिप, आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं। आप बिकॉज आपको ये समझ में आ चुके हैं कौन सी रिश्ता के साथ, कौन सी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए, कौन सी इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। इस वजह से बार्ड्स भी मुझे दिखाई दिया, तो आप चाहते हो लाइफ में, यस आप चाहते हो लाइफ में शादी हो, आगे बढ़ो, इस वजह से आप एक अचीवमेंट करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एक कब हो सकता है, मंथ ऑफ अक्टूबर के अंदर हो सकते हैं। शायद आपकी माइंडसेट चेंज हो सकता है, आप शादी के लिए जो सोच रहे हो वो आपके लिए कोई पॉजिटिव थिंग्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। मैं दूसरा देख से भी देख लेती हूँ क्या टैरो गाइडेंस देना चाहते हैं, बट बेसिकली मैं बोल रही हूँ जो लोग सोच रहे थे, मतलब अभी तक आप ऐसा नहीं है इसके साथ बात करते हो, बट ऐसा नहीं है इसके शादी आप शादी करना चाहते हो, ये होता है आपको अभी भी एक्स, मैं बार बार बोलते एक्स के बारे में सोच रहे हो, एक्स को रिलीज करिए, एक्स को रिलीज करिए, एक्स के एनर्जी को क्लीन करिए, तभी ये पर्सन आपकी दिल दिमाग में जगह बना सकते हैं। बिकॉज एक्स के बारे में सोच के एक इंसान दिमाग में, दिल में है, तो आपकी न्यू इंसान की जगह नहीं बना सकते हो आप, तो एक इंसान को छोड़ के जाएंगे तो अभी तो न्यू इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन जब भी स्वीट बातें करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, कभी आपको मुस्कुराते हैं, ऐसी स्वीट स्वीट बातें करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक्साइट अच्छा लगता है, आप दोनों के साथ पॉजिटिव फील करते हो, दोनों की कनेक्शन में एक कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा सोलमेट है, एक कनेक्शन आपको ना हैप्पी देते हैं। आपको पता है ये इंसान जब भी आप इससे बात करते हैं, ऐसा सोलमेट
फील करते हो, मगर फिर भी आप भी जो इंसान आपकी लाइफ से चले गए, सेपरेट हो चुके हैं, बट आपकी रिलेशनशिप में जो सेपरेट डिवोर्स हो चुके हैं, सेपरेट हो, उसके बारे में स्टिल अभी भी आपका सोच रहे हो। आपके उसके लिए भी एक होता है ना, आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे। प्लीज पॉजिटिव रहिए, बिकॉज आप इससे बाहर जब तक नहीं निकलोगे तो तब तक पॉजिटिव आउटकम कैसा हो सकता है। चलिए और 2 कार्ड आपके लिए निकाल देती हूँ। देखिए, आपको बोला गया जो स्किल है आपका, कुछ ना कुछ स्किल होते हैं, हर इंसान में होते हैं, आप में भी है, और दुनिया को दिखाइए, कोई ना कोई काम में बिजी हो जाइए, कुछ ना कुछ। आप क्या होता है, घर में बैठे रहते हो, उस सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते हो, मूड स्विंग होता है, एनर्जी लो होता है, एंड आप घूम फिर के और पास में अटक जाते हो। तो एक्सरसाइज करिए। एक एडवाइस बोला है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, सरेंडर टू द गॉड, गॉड को बोल दीजिए, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग ना अपने लाइफ दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ये लोग हम लोग के एक नेचर होता है, ह्यूमन का नेचर होता है। आई थिंक ये नेचर शायद बाकी कोई एनिमल में नहीं होता है उतना ज्यादा, बट ह्यूमन में ये नेचर होता है। हम सोचते हैं उसकी लाइफ ना, उसने जब शादी किया उसका डिवोर्स नहीं हुआ, उसका सेपरेट नहीं हुआ, उसकी लाइफ तो अच्छा चल रहा है। मैं जब भी एक रिलेशनशिप में जाती हूँ, मेरे पास ऐसे इंसान मिल जाते हैं जिसके साथ मैंने शादी के लिए सोचा था, जो लोग अनमेरिड है, उसने धोखा देके चले गए, फिर उसको भुलाने के लिए दोबारा एक इंसान से प्यार किया। मुझे आपकी सिचुएशन, वो भी ऐसे निकल गए, फिर मैं तो जाना नहीं चाहती थी, फिर भी मुझे प्यार होगा, वो भी सेम होते हैं। ऐसे क्यों होते हैं? आप कभी पूछे हो व्हाई दिस थिंग्स हैपन टू मी? ऐसे के बिकॉज आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, उसके बाद आपको बोला जाता है टेक अ ग्रेट, ओके ठीक है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, सबकी लाइफ में वो बोलते हैं ना टावर मोमेंट आता है, सबकी इस टैरो में बोला जाए तो सबकी लाइफ में डेट कार्ड आता है, स्कॉर्पियो का जो कार्ड होता है, जो एक रिलेशनशिप एंड होता है, एक फिर से एक न्यू रिलेशनशिप होता है। इसमें क्या होता है, एक गैप लेना पड़ता है। गैप किस वजह से? ठीक है, मैं रिलेशनशिप में गया था, एक रिलेशनशिप में जो मुझे वो पर्सन किसी ने, हर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपको भी पसंद नहीं करेगा, तो गए उसमें कुछ ना कुछ आपका मिस्टेक किया, अपनी मिस्टेक किया, उसने मिस्टेक किया, अभी ब्रेक लो, खुद को हील करो। आज जो पर्सन आ रहे वो फ्रेंड होते होते कब आपका बॉयफ्रेंड हो जाता है आपको भी पता नहीं चलता, आप भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर देते लग जाते हो। तो इस चक्कर में आप 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा कनेक्शन में चले जाते हो, जाने अनजाने में चले जाते हो। इस वजह से आपको जब भी सोलमेट एक कनेक्शन आता है ना, उसमें आपका डर लग जाता है, नहीं भाई इससे पहले मैं तो 1 2 कनेक्शन में था, वो लोग तो ऐसे निकल गए, अभी मुझे डर लग रहा है ये न्यू कनेक्शन में जाने के लिए। आपका जो बिकॉज ये पर्सन की एनर्जी सोलमेट है, यदि आपके साथ रेजोनेट होता है तो आप सरेंडर करिए, दोस्ती करिए। ऐसे नहीं दोस्ती करना, अट्रैक्शन में जाना, उसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, ये सब चीज अलग होता है। दोस्ती करिए और उसके बाद देखिए, समझिए उसकी बॉडी लैंग्वेज के, समझे वो कैसे बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो समझे। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, उसको बोलिए नहीं भाई आपकी सोच और आपकी माइंड से मेरी माइंड से अलग है, एंड थैंक यू सो मच आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करें, फिर आगे मूव ऑन करिए। ऐसा कोई बात नहीं है जो आपको हर इंसान को ही हाँ बोलना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पर्सनल रीडिंग आते हैं और कोई बोलते नहीं मैं मुझे ना अभी नहीं लेना, तो ये सब कोई बात नहीं। आपके जब राइट टाइम आता है ना, जिसके पास जो जुड़ना होता है ना वो जुट जाते हैं। आप जब मेरे सब्सक्राइब में आप देखते हो कोई इंसान जुड़ते हैं, वो मेरी बातों से जुड़ते हैं, मेरी एडवाइस जो दे रहे उससे जुड़ते हैं। उस तरह से आप भी ये वीडियो देख रहे हो बिकॉज आपको मेरी एडवाइस डिवाइन देना चाहते हैं मेरी थ्रू से। ये जो जाननी है, ये सोल जाननी है, ये सोल जानने में आते हो, कुछ ना कुछ सीखने आते हो। आप जो बोलते हो नहीं मैम मैं कुछ सीखना नहीं चाहती, मेरी लाइफ में ये सब दूसरे की लाइफ में नहीं आते, दूसरे ने क्या कर्मा किया आपने नहीं जाना, अपने क्या कर्मा किया, अभी वो चीज छोड़ के आगे बढ़ो। डिवाइन बोलते कुछ ना कुछ नया सीखो, काम में फोकस करो, आगे बढ़ो, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएंगे। जब एक ही घर में बैठे रहोगे, सोलमेट के लिए चाहते हो सोलमेट आए, दिमाग में एक्स चल रहे तो कैसे आएंगे? उसके लिए खाली जगह चाहिए।
जैसे मुझे शादी करना है तो मुझे लिए एक पर्सन के लिए खाली जगह छोड़ना पड़ेगा। मैं यदि राम से भी बात करती हूँ, शाम से भी बात करती हूँ, जदू से, तो मुझे सभी लड़का अच्छा लगेंगे, मगर जो सोलमेट आएंगे उसकी क्वालिटी मुझे पता नहीं है। तो क्वालिटी पता होना चाहिए। जब मुझे ऐसे ऐसे पर्सन को मेरी लाइफ में एंटरटेनमेंट करना है। और जब भी आप अपनी लाइफ की आधा घंटा 15 मिनट किसी को देते हो, ये रिटर्न नहीं आएगा ये टाइम। तो आपकी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिंदगी में जब भी किसी को टाइम देती हूँ, माई ओन एडवाइस मैं एकदम बोलते के देती हूँ, जिसको एक टाइम वैल्यू है। बिकॉज उस टाइम में मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, उस टाइम में मैं न्यू कुछ सीख सकती हूँ, उस टाइम को मैं एनालाइज करके कुछ ना कुछ आगे सीख के मेरी करियर को अच्छा बना सकती हूँ। मैं आई नेवर, बचपन से लेकर आज तक आई नेवर डिपेंडेबल मेरी पेरेंट्स। मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी मनी को, मैं अपनी जो कमाई करती हूँ उस मनी के ऊपर मैं डिपेंड। आई इन फ्यूचर टू द ट्रस्ट टू द गॉड, ट्रस्ट टू द डिवाइन। मुझे ऐसा ब्लेसिंग हमेशा बोलती हूँ कभी मेरे को मेरे किसी के सामने हाथ ना फेंकना पड़े। तो ऐसे कुछ चीज सीखो, ऐसे कुछ करो जिसमें आप अपनी लाइफ में स्टैंड हो, जो दुनिया को आपकी जो पावर है, रियल फेस है, उसको दिखाओ। आप लाइफ में ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी के लिए आगे बढ़ो। देखो एक्स के बारे में सोचने से तो वो आएंगे नहीं। आप जब खुद के लिए काम करोगे ना, 2 साल 3 साल के बाद जब एक्स आपको देखेंगे ना और वो आएंगे, तो फिर भी आपको लगेगा यार नहीं, आई डिजर्व द बेटर पर्सन। बिकॉज आप उस जगह पे पहुंच जाओगे। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ अपने लिए कुछ करिए, अपने लिए कुछ काम करिए, ये आपके लिए भी अच्छा होता है। तो गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए। जो पर्सन आ रहे हैं, यदि आपके साथ ये सिचुएशन रिजोनेट करता है, नहीं कोई कोई बोलते हैं मैम मैं ना इस सिचुएशन, आपका ये सिचुएशन, तो प्लीज आप किसी और मेरा वीडियो देखिए। और कुछ एक सिचुएशन यदि रेजोनेट नहीं करते तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये सिचुएशन रेजोनेट करते, ये सीन आपके साथ रेजोनेट करते, दिस रीडिंग इज फॉर यू। कोई पर्सन आना चाहते हैं, आप दरवाजा ओपन करिए, फ्रेंडशिप करिए, बट अटैचमेंट नहीं हो जाइए उससे। अटैचमेंट क्या, उसके बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसे मत करिए। ठीक है वो आ रहे, आने दीजिए, बट उतना बात करिए जिसको, जहां से आप होते ना, जहां से आप निकल के बाहर आ सकते हैं। यदि आपसे अच्छा नहीं है, लगे आपको पसंद नहीं आए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए। नमस्ते एवरीवन। हेलो एवरीवन। यदि आप पाइल 2 चूज किए हो, विस्ता चूज किए हो, तो ये आपको क्या बोल रहे हैं? अब मैरिज के लिए सोच रहे हो, ये आपको बोल रहे हैं गॉड इज विद इन। आपको जो भी गॉड है, गॉडेस है, आपके साथ है। आप स्पिरिचुअल सेंटरली बिगिनिंग हो चुके हैं। जो लेसन था आपकी रिलेशनशिप में वो आपको मिल चुका है। आप लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो। चलिए मैं देख लेती हूँ और टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी मैरिज के लिए। जो पाइल नंबर 2 चुने हैं उसके लिए टैरो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आप शायद फाइनेंस और करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, आप अपनी गोल की तरफ फोकस कर रहे हैं, आप चाहते हो जो स्टेबल पर्सन, जो फाइनेंशियल और करियर में स्टेबल हो, जहां पे अभी ऐसे स्टेबल पर्सन चाहते हो। ज्यादातर मुझे लगता है आपकी फाइनेंशियल कुछ इश्यू चल रहा था, वो सॉल्व होके अभी राइट पार्ट में आप आ चुके हो। आपके फ्रेंड्स फैमिली वाला कोई हेल्प करने वाला है ये पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए। पहले आप अपने आप को प्यार करिए, बिलीव रखिए कि आप अच्छे इंसान हो, आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। मैं हमेशा सबको एक चीज बोलती हूँ, रिलेशनशिप में जाने से पहले, कुछ काम करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को प्यार करना, अपने आप को वैल्यू करना। कुछ टाइम मी टू टाइम होना चाहिए, अपने लिए टाइम होना चाहिए। बिकॉज आपको कैसे पार्टनर चाहिए वो ये मी टू टाइम में समझ में आ जाएगा। आपके पार्टनर आ रहे जो आपको कुछ काम में भी हेल्प करेगा, मेरी सुन का कार है, कुछ काम में हेल्प करेगा। जो पार्टनर है जो आपको रिस्पेक्ट करेगा, रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों के लिए स्टार्ट हो सकते हैं। चलिए मैं टैरो से देख लेती हूँ और क्या टैरो गाइडेंस देना चाहते हैं। दिस इज द लास्ट सफरिंग। पॉजिटिव रहिएगा, बिकॉज आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। जब तक मैं कार्ड को सफलिंग करती हूँ, बिकॉज आपकी एनर्जी ले रही हूँ। यस, देखिए आप कोई रिलेशनशिप में थे, जिस रिलेशनशिप में आपको नेगेटिव बोला गया था, आपको डिमोटिवेटेड किया गया था, आपको बोला गया आप में ऐसा कुछ क्वालिटी नहीं है, आप
पैसा अर्निंग नहीं कर सकते हो, इस वजह से आपको रिलेशनशिप को तोड़ा जा रहा है। उसको कोई आपके पार्टनर हो सकता है, वाइस वर्सा, उसको अर्निंग वाला पर्सन चाहिए, रिच पर्सन चाहिए, सामने वाला आपको रिलेशनशिप तोड़ा, इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, बिकॉज बिट्रे किया, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के वजह से, कुछ वजह से बिट्रे किया। अभी आपने रिलेशनशिप छोड़ के करियर के ऊपर फोकस करो, गोल के ऊपर, मनी इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, सक्सेस पाना है। एक होता है ना, आप रिवेंज लेना चाहते हो, सामने वालों को दिखाना चाहते हो भाई आप जो आप एक चीज बोल के गए हैं उस चीज सही नहीं है, मैं अभी मेरे लाइफ में स्टैंड होके दिखाऊंगी। शायद आप सामने वाला को वो चीज दिखाना चाहते हो, आपकी एक्स को दिखाना चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ते। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ ना, किसी को मत दिखाइए। जो भी मेरे लाइफ में भी कोई नेगेटिव बोल के गए, मैं उसको दिखाने का कभी नहीं कोशिश करती। मैं सिर्फ बोलती हूँ मैं अपने आप को स्टेबल बनाऊंगी, मनी वाइज भी, रिलेशनशिप वाइज भी, मेंटली भी स्टेबल होना। बिकॉज आप जब खुद को प्यार करने लग जाएंगे ना, आपको पर बकवास लगता है जब जब कोई कुछ भी बोले, तो आपको, मुझे लगता है ना, अभी आप ज्यादा मनी के ऊपर, फाइनेंशियल, इसलिए फाइनेंशियल और करियर के ऊपर आप फोकस कर दो। कुछ चैलेंजेस आपके आ रहे हैं मेरे, मगर फिर भी आप उसके ऊपर फोकस करो। आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, बा आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से कोई भी पर्सन आ सकते हैं, कोई पर्सन आ रहे हैं आपके पास, बट आप ना अभी जगलिंग कर रहे हो, जी रिलेशनशिप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आप चाहते हो ट्रैवलिंग करना, मनी कमाना, अभी शायद उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट नहीं है टू द गो थ्रू द रिलेशनशिप। सब कोई बोलते हैं बेटा ठीक है चले जाओ रिलेशनशिप, एक गलत, मगर वो जो होता है ना, आपको अभी मुझे लग रहा है आप ना एक माइंड सेट में, मुझे अभी दुनिया को दिखाना है, मैं, मेरा रियल फेस क्या है, मैं कहाँ पे जाना चाहती हूँ, मैं कैसा करना चाहती हूँ। जो इंसान मुझे छोड़ के गया था, एंड वो चीज बेसिकली आपका मैजिशियन एनर्जी, इसलिए एक्स्ट्रा कार ली हूँ, बिकॉज सब में मैं 6 कार ली हूँ, आपके लिए मैं दिखना चाहती हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा कार ली हूँ। आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपने गोल में आ रहे हो, अपनी ऊपर स्किल सीख रहे हो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख रहे हो। आप अभी बोलते हो कुछ भी हो जाए, मैं पहले तो अपने आप को स्टैंड बना। मुझे ये ज्यादातर रिलेशनशिप से ज्यादा, मैरिज से ज्यादा मुझे लगता है सिर्फ के ऊपर काम करने वाले हो, सिर्फ अपने ऊपर काम करने वाले हो। ये होता है ना, आप जो ट्रैवलिंग भी करोगे तो बिजनेस के लिए भी हो सकते हैं, जॉब के लिए भी हो सकते हैं, बट आपके पास पर्सन आएंगे, कोई पर्सन आएंगे, बट आप पास्ट पर्सन और प्रेजेंट पर्सन के लिए जगह नहीं कर सकते हैं, आपकी पास्ट पर्सन फिर से आपके पास आ सकते हैं, आप प्रेजेंट में कोई पर्सन करते हो, आपको बताया है, तो फिर भी आप उसके लिए भी जगह नहीं कर सकते। बेसिकली अभी आपको, मुझे लग रहा है ना, अभी आप अपनी लाइफ की जो गाड़ी अपने हाथ में ले चुके हैं। पर मैं दिखा दूंगी सबको भाई, तुम क्या मुझे दिखाओगे, मैं दिखाऊंगी जो मुझे छोड़ के गया था। मनी वाइज करियर में आप सक्सेसफुल नहीं हो, पर जिसने धोखा देके गया था उसको दिखाऊंगी। यस, अभी आपकी लाइफ में कुछ इशू चल रहा है, क्लाउड है, क्लाउड ये बताया है टेम्पोररी कुछ प्रॉब्लम, इशू, चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसके लिए आप अनएक्सपेक्टफुली, शायद फाइनेंशियल इशू होता है, पर रिलेशनशिप में जो इंसान तोड़ के गए उसके बारे में सोच सोच के कभी दुखी हो रहे हैं, उस सिचुएशन से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे। क्लाउड क्या होता है, क्लाउड हट जाता है तो सान निकलते हैं, बिकॉज आप सान में कन्वर्ट, यस, जुलाई तक कोई पर्सन आ जाएगा आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टफुली है, और जिसको आप बात करते करते आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा, बट आप अभी ना उसकी तरफ फोकस नहीं करो, अभी आप करियर की तरफ फोकस कर दो, बिकॉज आपको कुछ बनना है। मुझे जो होता है जुनून दिखाई देता है, एक वर्ड जो बोला जाता है जुनून, माइंड सेट हो जाए, कुछ करके दिखाऊंगी भाई, कुछ भी हो जाए मैं कुछ करूंगी। ये जुलाई तक कोई पर्सन आपको आ सकते हैं, बट आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, होंगे इन फ्यूचर, बट अभी 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 आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, शायद जॉब के लिए, करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए। मुझे ज्यादातर करियर लग रहा है, उसके बाद रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप के ज्यादा करियर। मुझे लगता है कुछ चीज है आपके लिए ऐसा रिलेशनशिप हो सकते हैं, बा आपके एक होता है अनक्लियर थॉट चल रहा है। फॉरेस्ट आया, फॉरेस्ट क्या होता है, एज अ टैरो में एक फॉरेस्ट की अलग अलग मीनिंग होता है, बट मुझे एक मैरिज के लिए मुझे लग रहा है चाहते हो, ऐसा नहीं है मैरिज नहीं चाहते हो, बट अभी नहीं चाहते हो। मुझे लग रहा है दिस इज द अभी अनक्लियर थिंकिंग, मतलब अभी किसी और चीज पे फोकस करो, अभी शायद मैरिज के लिए फोकस नहीं। आई डोंट नो क्यों आप ये रीडिंग देख रहे हो, बट अभी आपके लिए फोकस नहीं हो। दिल तोड़ दिया, ब्रोकन ब्रिज, मतलब आप ना, एक होता है ना दिल तोड़ चुका है आपका। आप फिजिकली, मेंटली अभी जो भी चैलेंजेस आ रहे हो, एलिफेंट का आया है, उस चैलेंज से बाहर निकल के खुद की पावर में आएंगे। बेसिकली एक चीज बोलना चाहती हूँ, अपनी पावर में आ रहे हो,
आप मैरिज चाहते हो, ऐसा नहीं है, एक सबकॉन्शियस माइंड में मैरिज है, मगर उसको आप इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है एक फाइल जो है करियर ओरिएंटेड फाइल है, वो होता है ना, मैं दिखा दूंगी सबको जो मुझे क्या होता है, बिकॉज मेजर अरकाना आपको 10 मैजिशियन आया, तो चेरियट आया, ट्रैवलिंग करोगे कहीं ना कहीं, इस मंथ में ट्रैवलिंग करोगे, इस जुलाई तक कहीं ना कहीं कोई पर्सन आ सके। डेविल एनर्जी में सफलिंग करते करते देखा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो जो आपने सोचा नहीं था, जिस इंसान के लिए इतना साल रिलेशनशिप में रहे थे, जिसके लिए शादी के लिए सोचे थे, कुछ रिलेशनशिप वर्ल्ड कराया, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे भी चैरियट, यहाँ पे ट्रैवलिंग करोगे, जीतोगे, कुछ नॉलेज ले रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने गोल ओरिएंटेड काम कर रहे हो। एक होता है ना जुनून आ चुका है, मैं कुछ करके दम लूंगी, एंड दस दिस जो चीज एंडिंग हुआ है, होता है ना एंडिंग न्यू बिगिनिंग, एंडिंग न्यू बिगिनिंग, दिस इज द एंडिंग, जो चीज एंडिंग हुआ है एंड इस पे अभी फिर से न्यू बिगिनिंग आएंगे आपको। आपके लाइफ में न्यू गोल, न्यू प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। जो जो होता है ना, एक चीज बोलते हैं, जब आप लाइफ में एक पार्ट में कुछ लेसन सीख चुके हो, जो लेसन आपके लिए अनएक्सपेक्टफुली था, आपने सोचा नहीं था ये लेसन आपकी लाइफ में आएंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे चीटिंग करके जाएंगे या ऐसे धोखा देंगे। इस लेसन सीखने के बाद अभी आप तो पता चल गया जी लाइफ में इंसान को क्या करना चाहिए, वो लेसन सीख के, वो मिस्टेक से कुछ ना कुछ आप सीख के अभी आपने ऊपर से बढ़ा। आपको अभी भी आप रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसा नहीं है नहीं चाहते हो, मगर आपके लिए अभी गोल ज्यादा प्रायोरिटी है, और कुछ चीज आपके लिए क्लियर नहीं है, मगर इस दौरान आपको कुछ चीज क्लियर हो जाएंगे। शायद जॉब रिलेटेड भी हो सकते हैं, मुझे ज्यादातर रिलेशन रिलेटेड रखते हैं। जुलाई के अंदर आपको ना कुछ कुछ जो टेम्पोररी प्रॉब्लम था आपकी लाइफ में, अभी भी है, जुलाई तक वो सॉल्व हो जाएंगे। कोई फ्रेंड्स फैमिली के थ्रू भी कोई पर्सन आ सकते हैं जिसको आपको पसंद आते हैं। आप विजन देख रहे हो, जिसको होल्ड रखे हो, जिसको आप सोच रहे हो ये होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। ट्रस्ट करिए, खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए। मैं बोलता कुछ एंडिंग साइकिल हुआ है एंड न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ द योर साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग आने वाला है। कम्युनिकेशन किसी पर्सन के थ्रू पता चलेगा, वो पास्ट पर्सन के बारे में, अब पूर्ण कम्युनिकेशन के न्यू पर्सन के बारे में पता चले। जो सिचुएशन के लिए ओवर थिंकिंग चल रहा है, माइंड में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक चल रहा है, वो चीज आपके लिए कुछ नहीं रखा है। इमोशनल बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, उस सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर निकलोगे और पॉजिटिव आउटकम आएंगे। बेसिकली आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आ रहे, पॉजिटिव गोल आ रहे, पॉजिटिव थिंग्स आ रहे। आप अभी अपने आप से प्यार करने लगे, अपने गोल को पर रिवेंज। मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी ये कार में थोड़ा सा रिवेंज की थोड़ा सा स्मेलिंग आ रहा था मुझे, ये करते करते थोड़ा रिवेंज पे मत जाइए। मैं बोलती हूँ जहाँ पे प्यार होता है ना, मैं कभी कभी पर्सनल रीडिंग में मैं ये फेस करती हूँ, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, बा उसकी थर्ड पार्टी में गए थे, तो किसी ना किसी से तू मैं होके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया, तो वो लोग गाली गलौज में आ जाते। तो मैं आई बिलीव दैट जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप रिस्पेक्ट किए थे, जिसके आपकी होता है ना, जिसको आप कभी आई लव यू बोले थे, तो उसको गाली तक मत लेके जाए। पता है वो उसने चीटिंग किया, पता है दिल तोड़ा, उसको माफ नहीं कर सकते अभी इस मोमेंट में, तो उसको छोड़िए, गाली तक मत दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ, सबको, बिकॉज माफ कर देने से आपकी लाइफ में पीस आ जाता है, शांति आ जाता है, उसका कर्मा वो भोगेगा। मेरे साथ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मेरे साथ जो भी कोई बुरा करते हैं, मेरी एक्स के बारे में भी बोल सकती हूँ, दे आर नॉट हैप्पी देयर लाइफ। जब भी आज भी मेरे साथ कोई इंसान, जब से मैं टैरो में 6 साल हो चुके हैं, मेरी 5-6 साल, बट उससे जब भी मैं टैरो में आई हूँ, एंड जब भी मेरे साथ कोई बुरा करता है, कोई नेगेटिव बोलता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन में मैं आती हूँ, बात जो मुझे गिराने का कोशिश करता है, आई ट्रस्ट टू द डिवाइन गॉड प्रॉमिस, वो पहले गिरता है, और पहले उसकी लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। बिकॉज आप ये जो काम मैं कर रही हूँ ना, टू द डिवाइन के लिए कर रही हूँ। इस तरह से आप जो पेन, आपके जो पेन आपकी लाइफ में है, जो बिकॉज ये मैरिज के लिए मैं देख रही हूँ, आपकी जो आ रहा है करियर ओरिएंटेड आ रहा है, मैं इसमें मैरिज की ओनली 0.1% रीडिंग है, वेरी ऑनेस्ट से। बिकॉज आप अभी शायद जगलिंग इस वजह से कर रहे हो, बिकॉज आपको करियर को पहले स्टैंड करना है, उसके बाद मैरिज के लिए है। इसलिए मैंने पहले बोला था ये रीडिंग क्यों आप देख रहे हो, बिकॉज ये रीडिंग तो आप खुद भी, बिकॉज आपको हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और मुझे एकदम बिलीव है, जब आपकी होता है ना कोई रिश्ता एंडिंग होता है,
और उसके बाद फिर से न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होता है। तब तक आप एज कितना भी हो, आप मेच्योर हो जाते हो। आपका यदि अभी 22 साल चल रहा है, 25 साल चल रहा है, 18 साल चल रहा है, जितना भी 31 चल रहा है, 32 चल रहा है, अब उस उम्र में भी इतना ज्यादा मेच्योरिटी आ जाता है, जो आप जब सोच लेते हो मैं अपने दम पे कुछ करूंगी, वो क्या होता है ना, आप कर ही लेते हो उस जगह पे। तो आप जो सोच रहे हो, जो अभी जो सिचुएशन है, जो आप बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो सिचुएशन से, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे जुलाई तक, और आप अपने लिए कुछ स्टैंड लोगे। ट्रस्ट मी, बिलीव करिए, वो आप ही कर सकते हो। और खुद को हमेशा एक होता ना स्ट्रॉन्ग पर्सन सोचिएगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और एक चीज बिलीव रखिए, सब कुछ आप कर सकते हो। ये जितना कार है ना, ऐसे नहीं है मेरी व्यूज लाइक के लिए ये सब बोल रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे ये कार्ड देख के ना मुझे ऐसा लग रहा है ना, जे मेरी रीडिंग हो रही है, मेरी जो पास्ट है, आप ये कार्ड जब मैंने ऐसे टाइप की कार, ऐसे नहीं है, ऐसी टाइप की कार जब मैंने आज से पहले, जे 5 साल 6 साल पहले जब मैंने रीडिंग करा था, और अभी जब मैं ये कार्ड देखते थे वो सिचुएशन में था, मैं अभी जहाँ पे हूँ ना, आई अनएक्सपेक्टफुली, मैंने कभी जिंदगी में ये चीज एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस जगह पे पहुंच पाऊंगी। टू द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, होता है ना कुछ एंडिंग जब भी होता है ना, उसके लिए डिवाइन कोई बड़ा पिक्चर रखता है। तो आप रिवेंज में मत जाइए, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, और गाली गलौज में मत जाइए, बिकॉज आप प्योर सोल हो, आपको यहाँ पे डिवाइन कुछ ना कुछ लेसन देते हैं, उसको सीखिए, आगे बढ़िए। और हमेशा सोचिएगा मेरी ब्लेसिंग आपकी सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, मैरिज के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, आप लाइफ में आगे बढ़िए, तरक्की करिए, गोल अचीव करने के लिए जितना पॉजिटिव सोच सकते पॉजिटिव सोचिए, प्लानिंग करिए। शादी के लिए सोचना अभी नहीं चाहते तो टेक अस टाइम, हील होइए, फिर प्रॉपर डिसीजन लीजिए शादी करने के लिए। और तब तक मेरी वीडियो देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हमेशा बिग ग्रेटिट्यूड, ऑलवेज सपोर्ट, ऑलवेज लाइक एंड कमेंट। मुझे हमेशा आपकी सपोर्ट एंड लाइक एंड कमेंट के वजह से मैं अभी इस मुकाम पे आई हूँ। तो बिग 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 ग्रेटिट्यूड ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते एवरीवन।